हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीडीएस जीके क्लासेस। साथियों, आज हम एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए सेट नंबर 36 को कवर करेंगे, जिसमें मिलते हैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ आपके सभी टॉपिकों से जीके जीएस के क्वेश्चन हो जाएंगे। और इसके साथ साथ आपका करंट अफेयर की भी कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन डेली इसमें कराए जाएंगे। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। विजिट करिए जीडीएस जीके क्लासेस यूट्यूब चैनल पे, और वहाँ पे प्लेलिस्ट बना है आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 के लिए, जिसमें आज हम सेट नंबर 36 को कवर करेंगे। तो चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा और चैनल को सपोर्ट करिएगा। स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से कि दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कहाँ पर स्थापित किया गया है। ये आपका करंट क्वेश्चन है। तो दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर, इसकी अगर जो हम बात करते हैं तो ये बोल्विया में इसको स्थापित किया गया है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है कि 2025 में कौन से देश पहले खो खो विश्व कप की मेज़बानी करेगा। ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट की तरफ से ले चलिएगा। तो इसका आप भारत में होगा मेज़बानी, ये करेगा कौन? भारत। ठीक है, खो खो जो प्रतियोगिता होती है, इसकी मेज़बानी जो विश्व स्तर पे होगी, ये भारत करेगा। एक और सूचना है, अगर जो आप हमारे साथ टेलीग्राम के चैनल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो ये भी आप जीडीएस जीके क्लासेस के नाम से सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। इसके साथ साथ अगर जो आप हमारे साथ ये बोलते हैं कि करंट अफेयर का डेली आपको सुबह में क्लास चाहिए, तो टॉप 15 क्वेश्चन आपको डेली में देने के लिए तैयार हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो इस क्लास को सुचारू रूप से स्टार्ट किया जाएगा। अभी रेलवे का आपका एनटीपीसी का बैच चल रहा है। अब आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का सेट नंबर 1 से फिर से क्लास चलेगी, जिसमें मिलेंगे आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको कमेंट करना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो क्लास को स्टार्ट किया जाएगा। ये ज़रूरी सूचना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के 91 मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे। तो अभी देखिए, आपके चंद्रचूड़ जी हैं। ठीक है, इन्होंने अपॉइंटमेंट किया है आपके एक नए न्यायाधीश की, जिनकी राष्ट्रपति को मुहर देना होता है, क्योंकि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के द्वारा ये नियुक्ति होती है मुख्य न्यायाधीश की। तो अभी जो रहते हैं वो अपॉइंट करते हैं कि भाई हम इनको चाह रहे हैं। तो अधिवाचन इन्होंने भेजा था राष्ट्रपति के पास, जो कि मुहर लग गई है, और उनका नाम है जस्टिस संजीव खन्ना जी। ठीक है, ये आपके अगले 6 महीने के लिए, जब नवंबर में रिटायर्ड होंगे आपके चंद्रचूड़ जी, तो इनके स्थान पे भी सिर्फ 6 महीने के लिए इनका कार्यकाल होगा, जस्टिस संजीव खन्ना जी का। ठीक है, तो ये आपके नए चीफ ऑफ जस्टिस होंगे इंडिया के। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि एचडीएफसी बैंक ने किस देश में अपनी पहली शाखा का उद्घाटन किया। देखिए, एक प्राइवेट बैंक है एचडीएफसी, और इसने अभी एक दूसरे देश में अपनी शाखा का उद्घाटन किया है, और ये देश है आपका सिंगापुर में। ठीक है, सबसे ज़्यादा पैसा के मामले में है आपका सिंगापुर, और यहीं पे इनका उद्घाटन किया गया है एचडीएफसी बैंक ने अपनी शाखा का। ठीक है, चलिए, 9000 टेस्ट रन बनाने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं। तो चौथे भारतीय की बात करेंगे तो इनमें चौथे भारतीय कौन बने हैं साथियों? तो विराट कोहली। हाल ही में जो न्यूजीलैंड का मैच चल रहा था, इसमें इन्होंने ये कारनामा किया। हाँ, शायद इसी में। ठीक है, तो विराट कोहली 9000 रन टेस्ट बनाने में चौथे भारतीय बने हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट करेंगे, राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष की ओर जो हम बात करते हैं तो ये विजया किशोर रहाटकर को नया राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। देखिए, इससे पहले रेखा शर्मा जी थी, इनके जगह पे विजया किशोर रहाटकर को नया अध्यक्ष बनाया गया राष्ट्रीय महिला आयोग का। इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में कि साख मुद्रा का भुगतान किस प्रकार किया जाता है। ये आपके इकोनॉमी से क्वेश्चन है, और साख मुद्रा का भुगतान की अगर जो हम बात करते हैं तो ये चेक द्वारा किया जाता है। ठीक है, चेक द्वारा इसका भुगतान किया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं किसमें पाई जाती है। तो फ्लोएम की बात करेंगे तो इसमें सहचर जो कोशिकाएं हैं ये आपकी पाई जाती है आवृतबीजी में। ठीक, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुगल मनसबदारी व्यवस्था का सुचारू ढंग से संचालन के लिए कौन उत्तरदायी होता था। तो मुगल मनसबदारी व्यवस्था का सुचारू ढंग से संचालन के लिए उत्तरदायी कौन होता था? तो ये आपके मीर बख्शी जो होता था, ये होता था। ठीक है, ये आपका एक पोस्ट है। ठीक, मीर बख्शी, तो इसके द्वारा ये होता था। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा।
रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करते हैं तो ये आपके राजस्थान राज्य में स्थित हो जाएगा। यहाँ पे आप डी ऑप्शन को करेक्ट करिएगा कि रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व आपके राजस्थान राज्य में स्थित है। इसके बाद क्या है आपका कि भारत विश्व में अग्रणीय उत्पादक हो जाएगा। तो भारत विश्व में अग्रणीय उत्पादक हो जाएगा अभ्रक के लिए। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि भारत विश्व में अग्रणीय उत्पादक है आपका अभ्रक का। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हम करेक्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि राजस्थान राज्य का खेतड़ी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों राजस्थान राज्य का खेतड़ी बेल्ट अगर जो आप देखेंगे तो ये आपके तांबा के खनन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि राजस्थान राज्य का खेतड़ी बेल्ट तांबा खनन के लिए फेमस है। याद रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? देखिए मात्र आपका 10 मिनट हम लेंगे, 10 मिनट में आपका टॉप 30 क्वेश्चन करा दिया जाएगा। ज़्यादा फालतू का ज्ञान इस पर देना नहीं है, ठीक है। तो आपको लग रहा होगा कि काफ़ी बोरिंग है क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन और आंसर ही कराया जा रहा है। तो साथियों बस आपको कम समय में आपको कई सारे सब्जेक्ट देखने हैं, ठीक है। अगर जो मैं आपका कम समय में काम कर दूंगा तो आपके लिए मैथ और रीजनिंग के लिए काफ़ी समय बच जाएगा। तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक यहाँ पे पूछ रहा है तो रामचंद्र देव थे। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो विजयनगर साम्राज्य हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने मिलकर साम्राज्य की स्थापना किया था और इसका मिलता है अवशेष आपके हम्पी में। हम्पी आपका पड़ता है कर्नाटक में, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे आप बी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। ओके नेक्स्ट करेंगे कि बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में जिस विद्रोह का उल्लेख किया गया है वो आपका सन्यासी विद्रोह हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे। इसके बाद है महात्मा गांधी के संबंध में निम्नलिखित आश्रमों में कौन सबसे पुराना है? तो महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका गए थे उस समय वहाँ पे इन्होंने एक आश्रम की स्थापना की थी, फिनिक्स फार्मा, ठीक है। 1904 में इसकी स्थापना की थी। तो ये जो फिनिक्स फार्मा है ये सबसे पुराना हो जाएगा क्योंकि गांधी जी ने सबसे पहला जो आश्रम था दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स फार्म के नाम से बनाया था। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद है जय हिंद का नारा किसने दिया था? ये नारा से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो साथियों जय हिंद का नारा दिया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, ठीक है। दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी सारे नारे आपके सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिए गए थे। इसके बाद आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में कि विश्व में कपास का सबसे बड़ा निर्यातक देश निम्न में से कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मेरीकल्चर, देखिए सेरीकल्चर का आपने नाम सुना होगा जिसमें मधुमक्खियों के पालन से संबंधित है, रेशम कीट पालन से, ठीक है। तो मेरीकल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है भैया? तो मेरीकल्चर में उत्पादन किया जाता है आपके समुद्री जीवों का। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी हो जाएगी? तो भारत की जो सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है ये आपके K2 यानी कि गार्डविन आस्टीन होती है, ठीक है। K2 हो जाएगा यहाँ पे आपका डी ऑप्शन। इसके बाद है कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधारा है साथियों ये आपकी मेघना के नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की बात करेंगे तो ये आपके अप्रैल 2005 में स्टार्ट हुआ था। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए भारत में गठित पहली सरकारी समिति कौन थी? तो ये आपकी साख समिति थी, ठीक। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया? तो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग 1951 में इसका गठन किया गया था। तो सी ऑप्शन यहाँ पे हम सही कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे का है कि भारत के संविधान में किस वर्ष पहली बार संशोधन किया गया था? तो मित्रों भारत के संविधान में सबसे पहली बार संशोधन 1951 में किया गया। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है काला चांद नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया था? तो काला चांद नामक चित्र का चित्रांकन ये किया गया था आपके सतीश गुजराल द्वारा। डी ऑप्शन यहाँ पे हम सही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कंबोडिया स्थित अंकोरवाट मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो कंबोडिया स्थित अंकोरवाट का जो मंदिर है ये आपके विष्णु देवता को समर्पित मंदिर है। यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर बी को सही करेंगे। चलिए नेक्स्ट है
कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका ये समुद्र है, ठीक है, इसके अंदर ये जो पनडुब्बी होती है इस पे एक ऐसा यंत्र लगा रहता है, ठीक है, यहाँ पे शीशा रहता है यहाँ से देखने के लिए, ठीक। तो ये जो होता है इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, उसका नाम क्या है, तो पेरिस्कोप इसको बोला जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, पोटेशियम धातु की खोज किसने किया था? ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और पोटेशियम धातु की खोज किया गया था हम्फ्री डेवी द्वारा। डी ऑप्शन यहाँ पे हम सही करेंगे। इसके बाद क्या है आपका कि कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो कोशिका का रसोई घर कहा जाता है किसको? क्लोरोप्लास्ट को। यहाँ पे आप सी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।